बीच में जब सुनवाई करने की मीटिंग के अंदर आपको पूछ के गया था। कई बार मैं दिन में दिल्ली मीटिंग अटेंड करना चाहता, 6 बजे वापस आ जाता, धरना के 7 बजे। ये भी मैंने आपके लिए प्रयास किया कि हमारा जो जीवन है इस राजस्थान के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए समर्पित हो और इस भाव से काम करेंगे हमारे बच्चों को आने वाले समय के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो, तकलीफ नहीं। भाइयों, कांग्रेस के नेता मौज कर रहे हैं 5 साल जो लूट खसोट की राजस्थान के अंदर, तो माल को पचाना भी करना ना, तो पचाएंगे कैसे? पचाएंगे 5 साल बकवास करके बयानवीर बन, सिवाय बयानवीर एक भी कांग्रेस का नेता सड़क पर आंदोलन नहीं करा। देख लिया, ये तो इनके 11 MP आ गए, अगर अलायंस नहीं करते तो जीरो वही हालत होती जैसी 2 बार पहले 14-19 हुई थी। दुर्भाग्य से अलायंस भी किया, पीठ में खंजर भी घोंपा, लेके भागे हमारे आदमियों को, और विधानसभा चुनाव के अंदर फिर भजनलाल जी गोदी में बैठ के कांग्रेस को मटिया मेट राजस्थान में किया। अब भाइयों, एक पार्टी को तो अपने को खत्म करना है, देखो दोनों को एक साथ नहीं करेंगे। कांग्रेस भी हमारी उतनी बड़ी दुश्मन है जितनी भारतीय जनता पार्टी। इस बात को ध्यान से सुनना, कांग्रेस आपकी हो ही नहीं सकती, बीजेपी तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी का गठन ही किसान और जवान के विरोध के अंदर हुआ। तो बीजेपी बनी थी 1980 के। अब हमारे लोग धीरे धीरे बीजेपी के अंदर आने लगे, लेकिन बीजेपी के अंदर आने लगे हाथ जोड़ के खड़े रहने लगे, अपने काम के लिए चापलूसी करने लगे, नारे जरूर उनके भी लगे, शेर आया, लेकिन दम से गिर गए, दूसरे शेर बन नहीं पाए, वहां पे चूहे बन के और वहां से भागे, चूहे बन गए, उसके नारे जरूर लगाए गए, हनुमान जी के लग रहे हैं, आप शेर आया खड़ा, ये बन गए चूहे। ऐसे शेर नहीं, कहने से शेर नहीं होता, तो हर आदमी अपने घर में शेर होता है, लेकिन पब्लिक के अंदर जनता के हितों के लिए जब आर्मी सामने खड़ी हो, फोर्स सामने खड़ी हो, उसके लिए कौन लड़ता? और जो जान हथेली पे रखे चलता है। तो 20 साल हो गई मुझे, 25 साल हो गए, मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए, और मैं लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ, दिल्ली में लोग कहते थे कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, इसके अलावा राजस्थान में कुछ नहीं चला। हमने एक संदेश दिया कि राजस्थान वो प्रांत है जब तीसरा मोर्चा भी हम खड़ा करेंगे, समय लगता। हमने वो संदेश दिया जब देश का किसान तकलीफ में था। और उत्तर भारत के अंदर अगर जाट समाज के किसी सांसद ने पूरे इंडिया में अगर मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का साथ दिया, तो नागौर के सांसद ने किसान कौम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये संदेश राजस्थान के लोगों ने दिया। तब हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब के लोग प्यार करते हैं आपसे कि भाई राजस्थान वाले भी हमारे साथ तैयार खड़े। ये शाहजहांपुर का बॉर्डर कभी जाम नहीं हुआ था, तो RLP की फौज ने उस शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लड़ा, क्या आपने ट्विटर पर ऐसा ट्रेंड चलाया, 5 लाख ट्वीट कर दिए कि भजनलाल हटाओ, राजस्थान बचाओ। आखिर ट्विटर में ही शेडो बैन इन्होंने करवाया, ट्विटर के अंदर कि भाई बंद करो। फिर आपने एक नया लेकर 2 लाख कर दिया, फिर 5 लाख बैन करने के बाद भी लगातार करते रहे। कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास आ रहे थे, ट्वीट कर दिएगा आप लोग 20 लाख दिखाए नहीं दिखाई, अलग बात है। आपकी 20 लाख ट्वीट हो गए। और बीजेपी पक्ष में आई, भजनलाल पे भरोसा है, पर्ची दूसरा क्या था, नहीं पर्ची ले उगरी, ये उन्होंने चलाया, उसमें भी कुछ आए होंगे। भजनलाल है तो भरोसा है, उसमें भी कुछ आएंगे, उसमें सारे मंत्री विधायक तमाम, कोई केरल से ट्वीट आ रहा है, कोई दुबई से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, पूरी IT सेल को लगा दिया। लेकिन राजस्थान के हमारे नौजवानों के सामने, RLP के योद्धाओं के सामने, हमारी सोशल मीडिया की टीम के सामने बीजेपी की IT सेल को धराशायी होना पड़ा और दिल्ली तक संदेश चला गया। ये क्या भूचाल आ गया, क्या कर दिया भजनलाल जी ने, बिजली का कनेक्शन तो काटा है और घर खाली करना, इतने में इतना भूचाल, और कुछ हो गया तो पता नहीं क्या हो जाता। तो भाइयों, ये जिस तरह की ओछी हरकतें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, इनको सबक सिखाना है, लेकिन कांग्रेस को भी नहीं भूलना, ध्यान रखना। और ये अंतिम लड़ाई आप सबके लिए, इस लड़ाई को अगर आप जीत गए तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका है। हमारे साथ भीम आर्मी अध्यक्ष भी बैठी है, बहन बैठते ही हैं, तो हमने मिलकर लड़ाई राजस्थान में लड़ी, छोटे भाइयों को एक मंच पर बिठाया, उनको स्थान दिया, कोशिश की। दुर्भाग्य से वोट जितने आने थी तो उसके वोट हमारे राजस्थान में नहीं आए, साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, कई परिस्थितियां ऐसी बन गई, कई फॉर्म उठा के भागे, कई घर छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी हम लड़ते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि RLP ने लड़ाई नहीं लड़ी। हर कोई कहता है कि लड़ाई बहुत लड़ी, लेकिन जितना साथ किसानों को, जवानों का सम्मान परिवार का देना चाहिए था, उतना उन्होंने दिया है। उन्होंने तो किसानों के लिए सत्ता छोड़ दी।
अग्निवीर का आंदोलन देश के अंदर एक व्यक्ति कर रहा है, वो राजस्थान की लीडरशिप में अग्निवीर का आंदोलन देश के अंदर करना चाहता है, वो राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि राजस्थान के अंदर भी ऐसे लड़ाके हैं, तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के अंदर भी लड़ाके आज की तारीख में पहले थे नहीं थे, उसके मेरी कोई गारंटी नहीं। पहले महाराज स्वरूप में तो लड़ते ही थे दिल्ली में, चाहे जब लड़ी भी सब जानते हैं, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, क्या जानता है, विकट विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी, विकट विपरीत परिस्थितियों में मैं भी लड़ रहा हूँ। जयपुर में घर नहीं, घर पे बिजली नहीं, तो फिर भी आपको भी कर रहा हूँ। ये मैंने मांगी नहीं भाई, या लोग कहते हैं सुरक्षा लेके ले जाओ, अब भी ले जाओ, मुझे कोई इनकी आवश्यकता है। मेरी सुरक्षा राजस्थान का जवान करेगा, मैंने भी वही करता था, मुझे करता था 5-10-15 गाड़ी करता था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब ये 20 साल निकल। हाँ, मुझे ये तकलीफ जरूर होती है जब मैं हिसाब किताब लगाता हूँ कि बच्चे गाड़ी घोड़े लेके जब दिल्ली आते हैं तो बार-बार से जो बस लेके आए उस बस का किराया 60,000 था। उन बच्चों ने अपने लेवल पर बस किराए बीकानेर से लाए 30,000 किराया था, गंगाना हनुमानगढ़ से 50,000 किराया था, एक जगह 80,000 किराया था, 50 जने तय करके और अपना किराया दे देते आए, बाइक से आए। 18 में जब मैंने पार्टी बनाई, भीलवाड़ा के बच्चे मिले मुझे, भीलवाड़ा के, मैंने कहा तुम ये बताओ रैली के बाद तुम कैसे आए? बोले साहब 3 लड़के बाइक लेके आए और तीनों ने मैं आपस में बांट के तेल की व्यवस्था के लिए आने जाने। तो कितनी बड़ी भावना राजस्थान के लोगों की है कि हनुमान जी राजस्थान को पार लगाए, जवानों का राज आएगी। तो जब इतनी बड़ी भावना आपकी है तो मैं भी फिर सत्ता में शामिल क्यों हूँ बताओ? ये तो चलता रहता, गोली भी लग जाती है, तो लड़ाई है, जंग के अंदर हर हथियार काम में लिए जाते हैं। ये तो भजन लाल जी है। सपोज करो कि मैं मुख्यमंत्री हूँ राजस्थान का और मेरे सामने कोई बोले तो क्या हो बताओ? बेचारा ये तो बिजली का कनेक्शन काटा है, EDCBI तो भेज नहीं सकते, मेरे पास कुछ सामान नहीं, कहाँ से मैं तो अमित शाह जी वो भी भेज देते बिजली का कनेक्शन। और ये सरकारी बंगले हमें क्या करना है? सरकारी बंगलों में, सरकारी बंगलों में हमें सोच होता तो 2003 में कैबिनेट मंत्री बनते और पायलट साहब और गोविंद डोटासरा जिस तरह बड़ा बंगला मांग के लिया, मैं भी ले लेता। तो लिए ना बेचारा बंगले लिए, इसलिए तो नहीं बोल पा रहे मेरे भाई। बंगले ले लिए जांचे वाली, हमें मत पकड़ना, हम RLP BJP का नाश कर देंगे, कांग्रेस वाले चिंता मत करो, कांग्रेस BJP भाई भाई, ये नारा राजस्थान के अंदर लोगों ने दिया था और हमें मारने का प्रयास किया, लेकिन हम नहीं और न मरेंगे। 28 आपका है, तैयार हो जाओ। लेकिन एक व्यक्ति इतनी मेहनत करेगा कि उसका जिस तरह एग्जाम के समय मेहनत करता है, 2 तरह की मेहनत करती है। एक तो एग्जाम के समय, एक तो मेहनती वो होता है जो एग्जाम के समय क्या बोलते हैं, पास करते 1 वीक है, एक तो 1 वीक सीरीज जो घूमने लेके वो वाले होते हैं जो पहली रात पढ़ते हैं, 8 सवाल पढ़ते हैं, 4 आ जाते हैं, वो तो उनकी भी आवश्यकता है, वो आर्मी रिजर्व। एक जो मेहनत करती है और जो परसेंटेज बनाता, तो तुम्हें दोनों तरफ देखो, कम पढ़ के भी ज्यादा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ फिर चलाई सरकार ने, नहीं कह सकते। बच्चे अगर 10 सवाल पढ़े और भाग्य से 5 आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, भाग्य से भजन लाल की पर्ची पूरी सब तो मिल आ जाए। हम भी जब पढ़ते तो जमाने के इतना पढ़ाई का टाइम किसको मिलता है? सेवा कितना तक पढ़ कम पाते थे, इसलिए एक रात जो पहली रात मिलती, पढ़ लेते 10-15 सवाल, तो सवाल इधर उससे सब देते थे, ये इम्पोर्टेंट है, इनमें आ जाएंगे, हम तो बच्चों को देते थे। यही होता था, फिर और क्या कोई यूनिवर्सिटी में और नेता क्या करते थे, यही तो काम करते थे। अब एडमिशन नहीं करा सकते, मैं तो जो आता है उसका एडमिशन कराता हूँ, वापिस जाता ही परसेंटेज नहीं पता कितने आ जाए, ले जाएगा। इतने बच्चों को एडमिशन करा दिए कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर उठा पकड़ो उसको गिरफ्तार, लेकिन नहीं कर पाए, शहजादी महाराज कर पाए। मैंने बाइट दी, अभी तो मैंने एडमिशन कराया, अगर सरकार के अंदर आ गया तो पकड़ के नौकरियां भी लगा दूंगा, काम जेल तो जाना पड़ेगा। देख लेंगे अपने भाइयों को बेरोजगार देखे की वजह जेल से, तो हमारे लोगों के अंदर अगर हम सत्ता में रहते काम नहीं कर पाए तो फायदा क्या होता? और हमको इलीगल नहीं करा, मैं नहीं करेगा, नरेगा मजदूर और उसको नौकरी लगा देंगे। पढ़े लिखे इतने बच्चे गाँव ढाणियों का, बीटेक के बच्चे हमारे पास आते हैं, MTech के बच्चे आते हैं, MBA के आते हैं, जैसा 15,000 की नौकरी कहीं लगा। प्राइवेट सेक्टर में आपने सारा सिस्टम अलग कर दिया, इतना नहीं बच्चों को आप रोजगार दे नहीं रहे हो।
हमारी सारी उपजाऊ जमीनें छीन रहे हो। कभी तो कौन सा एक्सप्रेस वे निकल रहे हो, कभी भारतमाला, कभी कुछ कभी कुछ। हम जाएंगे कहाँ भाई? बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान कैसे निकलेगा? कौन लड़ेगा इसके लिए? इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ेगी, सशक्त लोकायुक्त के लिए, बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान के लिए, और अपने सपनों का राजस्थान कैसे बने, इसके लिए हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, आज तक तो जो कहा है वो कर दिखाया। कई लोग कहते थे कौन सी पार्टी बना लेगा, वसुंधरा इसको जीने ही नहीं देगी जब मुझे बीजेपी ने निकाला था। तो वसुंधरा भी चली गई, वो वक्त भी चला गया, पार्टी भी बन गई, और भजन लाल का अवतार भी हो गया। कहाँ गई वसुंधरा? चलो पता ही नहीं चला, उठ गए सात समंदर पार। और भजन लाल जी को भी ठीक कर दिया आपने 2 दिन को। ऐसी अच्छी नींद आ रही उनको। मैं आज एक फोटो देख रहा था, मुझे बीजेपी के नेता को वहां देखा मैंने, बिल्कुल चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी, और मन ही मन महसूस भी कर रहे होंगे कि हमने वो हल्का काम किया जो राजनीति में कोई नहीं करता। पैसे भी ले लिए और बिजली भी काट। 2 लाख रुपए कोई छोटे थोड़ी होते रहते। 2 लाख देने का मतलब सेटलमेंट करो और उसके अंदर जो बनता है दे दो, बाकी जमा करा। मैं कह रहा हूं, अगर हमारी नीयत में खोट होती, किस इंजीनियर की एक्शन की औकात है? हम मीटर नहीं लगाते, कौन रोक रहा है? भाई नहीं लगाते मीटर, तो मेरे नाम से लोग बिल नहीं भर रहे, तो मेरा बिल कौन चेक? लेकिन मैंने हमेशा बिल भरा, मेरे लोगों को बिल नहीं भरा। आप करो। और मैंने ये इसके तरह से नहीं कि हवा के अंदर लोग कहते हैं हनुमान जी बिजली माफ कर, कैसे कराओ? ऐसे कराओ कि सोलर एनर्जी के नाम पे सारे खेत और सारी जगह सोलर प्लांट लगा दिया हमने राजस्थान के अंदर। लगाए कि नहीं लगाए? विंड एनर्जी और अपना जो बिजली उत्पादन के पहले हमारे जो बिजली उत्पादन संयंत्र था, सब मिला लो। बिजली उत्पादन में राजस्थान आने वाले समय में 1 नंबर पे होगा। और जब 1 नंबर पे होगा तो किसान की फ्री बिजली करो, 8,000 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ रुपए का ही रेवेन्यू, और आधी दर पे करो घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली। तुम मार रहे हो 20,000 करोड़ रुपए दारू से कमाती सरकार, अब कमाई 30,000 करोड़। साल के कितने? 30,000 करोड़। मोदी जी, गुजरात में शराबबंदी है, राजस्थान में आपकी सरकार है, यहाँ भी कराओ। भजनलाल जी कह रहे हैं ना, हम तो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। दारू बंद कराओ राजस्थान का। दारू से भी कमा रहे हो, किसान को भी मार रहे हो, जवान को भी मार रहे हो, और चोर चोर मोसेरे भाई। आपकी कत्ती और करनी, प्रधानमंत्री जी भाषण दिया आपने लंबे लंबे कि पाताल से ढूंढ निकालूंगा। निकाला, देखिए तारीख आ रही लोकसभा, वही हम आपको याद दिलाएंगे। कहाँ गया पाताल? चला गया ढूंढ के। गृह मंत्री जी ने भर्तियों के नाम लिए सारी। ये भर्तियों में इतना फर्जीवाड़ा, कम से कम ये चीजों को मत भूलो। कांग्रेस की कल्चर पर अगर चले जाओ, कितना चिल्लाते हो इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी। आपने तो घोषित इमरजेंसी लगा दी। ये तो हम कोई व्यापार नहीं करते, नहीं तो आप इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई कभी भी भेज देते हैं। हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए सुना मकान देख के घर पे ताला है, कलेक्टर कटाकर मांग देने वाले को डिफेम करो, घर खाली करो। ऐसे घर तो 200 लोग कब्जा करके बैठे जयपुर के अंदर, कराओ खाली सब। वसुंधरा जी घर खाली करो, गहलोत का करो। कहाँ पूर्व मुख्यमंत्री खुद ही कानून बना लिया पैसा। ये एक कानून जनता के लिए बनते हैं कि खुद के लिए बनते हैं? बताओ। खुद के लिए बना लिया। पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला देंगे। गहलोत वसुंधरा की दोस्ती थी, और शुरू से अच्छे दोस्त थे, सबको पता है कि गहलोत वसुंधरा एक है। मैं ये बयान देता था, लोग हंसते। उन्होंने ये कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट करा। उनको पता था खुद को भी पूर्व होना है, उससे करा लिया। सचिन पायलट ने कहा मैं पीछे क्या करा। उन्होंने अमित शाह से फोन कराया, खास अमित शाह के, मुझे भी बंगला दो। तो कम से बड़ा छोटा मैं पीछे कैसे रहूं, मैं ही बड़ा बंगला। कम से बड़ा ने अपना हाथा जोड़े करके भजन लाल बंगला ले। और आसरा जो 4 लोगों ने बंगले, 4-5 लोगों ने बंगले लिए। ऐसे बंगले 100 होंगे। कितने जयपुर में? 100। मेरा तो मेरे नाम से तो है, लोगों के तो बाहर तो नाम फला, और अंदर निकल रहा आदमी दूसरा। इस तरह कुछ बैठे नहीं बांग्लादेश रहे, तो रहे इंडिया में, और नागरिकता बांग्लादेश। फ्लैट तो किसी और की, और अंदर निकल रहा दूसरा। मैं तो कर रहा हूँ बंगलों की जांच करो, कहीं ऐसा तो नहीं हो बंगलों में कोई और काम चल रहा हो, पता थोड़ी चल रहा अंदर क्या चल रहा है। मान लो कोई सैलून चल रहा हो, कोई थोड़ा स्पा चला तो पता लगता है लोगों का। ये भी जांच कराओ कि जो लोग बंगलों के अंदर रह रहे हैं, जिनके नाम से बंगले, उनमें काम क्या क्या चल रहा है, वो भी राजस्थान की जनता जानना चाहती है। हनुमान बेनीवाल को तो सारा देश जानता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, और इसलिए वो लड़ रहा है। तो जिसके पास कुछ है लड़ दे। मैं नहीं कहता, मुझे किसी ने कहा कि गहलोत साहब के दामाद में मैं नहीं जानता
किशनगढ़ हाईकोर्ट के जज बन गए, उनकी अच्छी बात है, बधाई हो। पायलट साहब की अच्छी चल रही है, अच्छी बात है। चौड़ासरा जी के सारे काम हो रहे हैं, अच्छी बात है भाई, बढ़िया है ना। और हम ये तो कह रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, चलो मेरा मुद्दा क्या है कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी एक है, एक सांपरात है, दूसरा नागरात, ये मुद्दा है ना मेरा, दूसरा तो नहीं है। और मेरे साथ जो लोग बड़ी बड़ी डी मांगते थे, कहाँ गए हो ऐसा ही भर्ती रद्द कराने वाले, जो कह रहा था ना भर्ती रद्द करा दूंगा, पहले कैबिनेट में करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो हो गई क्या भर्ती रद्द, बयान ही बंद कर दी मेरे भाई। मैंने देखा उन लड़ाकों को राजस्थान की जमीन पर लड़ते हुए, क्या तो महल की महारानी, महल की महारानी के कदमों के अंदर चले। पायलट साहब मांगे सर गए, वापिस आके वहीं बैठ के गहलोत के कदमों के। अरे यही काम अगर करना था तो फिर राजस्थान की जनता को गुमराह क्यों किया? अगर मुझे मंत्री बनना था तो मैं 25 साल खराब क्यों हुआ? ये तो कभी का जाके बन जाता, मैं 15-20 साल में। तो बच्चों का काम तो होता है कम से कम, मेरे महकमे में तो काम कर रहा था मैं, मेरा था, मैं बदलाव करूंगा और व्यवस्था बदलूंगा। उन्हें टोल देना होगा, उन्हें बिजली का बिल भरना होगा, सशक्त लोकायुक्त होगा, रोजगार के साधन सर्जित होंगे और कर्ज मुक्त किसान होगा राजस्थान के अंदर, और भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान। ये अनुमान बेनुमान कहता है, यही तो व्यवस्था परिवर्तन। और व्यवस्था परिवर्तन क्या करना चाहता हूँ बताओ मुझे। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे निकले, मजा ले कोई सामने देख मिले तो बोले बेटा आप ऐसे कैसे करो, आपको घर छोड़ के आता हूँ। ऐसा राजस्थान में चाहिए, खाने में जाए आपका सम्मान हो, आओ साहब चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगो, खानदार बोले तब ये सम्मान होगा। राजस्थान का तो सम्मान सिर्फ लोग ही करवा सकते हैं, ये तो किसी का एनकाउंटर करा सकते हैं, किसी को फंसा सकते हैं, किसी को दबा सकते हैं, कुचल सकते हैं, इसके अलावा कांग्रेस बीजेपी के लोग कुछ नहीं करा सकते। ये उठो, अपनी ताकत को पहचानो और 1857 की क्रांति जिस तरह आजादी के आंदोलन के अंदर अंग्रेजों के ताबूत में अंतिम सील वही शुरुआत 1857 को हुई थी, वही ज्वालामुखी बनकर आप लोगों को इस आंदोलन के मार्फत मेरे भाइयों चलना है। निश्चित रूप से इस आंदोलन में जीत हमारी होगी। समय लग सकता है, समय इससे लग सकता है कि लोगों ने यूटर्न इससे ले लिया। अब बात ये बन गई कि भर्ती रद्द अगर होगी तो हनुमान जी को क्रेडिट मिल जाएगा। ये झगड़ा चालू हो गया राजस्थान से। मैं क्रेडिट के लिए नहीं रहा, मैंने कहा भजन लाल जी आप बच्चों को सीधा बुला लो अपने घर से, बुला के इनसे बात करके बीजेपी के 3 विधायकों की आप कमेटी बना के उनसे वार्ता करा लो। चलो मैं आंदोलन समाप्त करता हूँ। मैंने बोला आप 10 दिन बाद का टाइम दे दो। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान के बच्चों को भविष्य का खिलवाड़ नहीं हो। अगर ये 500 550 फर्जी इनमें से बनके और थानों में थानेदार लगे, इसका तो इनकाउंटर करेंगे। अगर 35 लाख में पेपर लिया तो 3 करोड़ पहले कमाएंगे। और तय जो करेंगे, इनको पता है कि एकदम फर्जी बन गए, हमारा सरकार कुछ नहीं कर पाई। अब जो चाहे करे, कौन हमारा बिगाड़ पाएगा? ये दुस्साहस राजस्थान के अंदर करेंगे और ये आने वाली इस राजस्थान को और आने वाली पीढ़ी को भुगतना होगा। ये हमारी लड़ाई है। और आरपीएस को बहुत बड़ा भरोसा आरपीएस पे, जिस तरह हर चेयरमैन हर नेता ने अपने लोगों को एडजस्ट कराया, हम ये चाहते हैं कि उन सबकी पोल खुले, बीट लेवल फर्स्ट की सीबीआई जांच करो। मुझे बीजेपी के एक नेता कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोले कि साहब बहुत अच्छा निर्णय आपने कराया, भर्ती रद्द नहीं की। कांग्रेस ही बोलेगी वो क्या? कांग्रेस ने किया था कबाड़ा। और बीजेपी वालों को जाके बोले आपको बधाई, अच्छा कर ऐसा अंदाज लगा। ये तो कम से कम बैठे तो हैं लोग, ये तो नहीं कह रहे राजस्थान में सारे मर गए लोग। एक तो जिंदा बैठा सही, अगले के गिनता जिंदाबाद बैठता तो तमाम लोगों को निर्दलीय जीतते विधायक, मैं तो निर्दलीय जीता तो उन पार्टियों के खिलाफ लड़ रहा था। जीतते निर्दलीय हैं, जीतते तीसरी पार्टी हैं, बीजेपी कांग्रेस के साथ मिल कहते हैं दम नहीं होता भाई। दम की आवश्यकता है और दम किसी कहने से नहीं होता, अपना आप होता, संस्कार होता। मेरे पिताजी ने लंबी लड़ाई लड़ी, उनके संस्कार हमारे अंदर आए। मैं रोज देखता था वो घर पे जो भी आता था हाथ से उसको वो किसी दूसरे दरवाजे पर नहीं गए, चाहे किसी भी परिस्थिति। सरकारें आई गई चली गई और हम भी अच्छी कॉलेज लिस्ट में हमेशा आप लोगों ने 1 नंबर पर रखे। और मैंने हमेशा यही प्रयास किया कि मेरे पास जो आदमी बैठे उसकी जेब से चाय का पैसा नहीं लगे। हमेशा हाथ बटुआ में रखता हूँ पीछे, चाय और खाने का मैं दूंगा। मैंने नेताओं को देखा है, मंदिर में जाते हैं लीडर को देखकर 100 रुपये चढ़ाएंगे, वो चढ़वा लेते हैं, वापस नहीं देते 500 नेताजी वापस को मांगे। ये कम से कम नेताओं को सुधारा राजस्थान है मेरे भाई, नेताओं को सुधारा, नेताओं की उन बिगड़ी हुई संतानों को सुधारा, उन दादाजी
परदादा जी जो कहते थे उनके पोते पोतियों को भी सुधारा, गलियों में नमस्कार करना सिखाया, माताओं बहनों को प्रणाम करना सिखाया। लो माता जी आपको धोती पहना दूं, ये काम मैंने कराया, नहीं पहन करती रही मिलती नहीं। तो बहुत अलग तरीके के लोग, और मैंने तुम्हें नया नेतृत्व दिया और ऐसा मंच दिया राजस्थान में जहाँ सैकड़ों की तादाद में नौजवान नेता बन के निकले, चाहे जाट समाज से हो, चाहे मेघवाल समाज से हो, चाहे मुस्लिम हो, गुजर हो, मीणा हो, यादव हो। हनुमान बेनीवाल के मन से प्रत्येक जाति के नेता तैयार हुए और प्रत्येक जाति के नेता बनाने का मैंने प्रयास किया। तुम्हारी जाति के बड़े नेताओं ने सेकंड पीढ़ी को आगे नहीं आने दिया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी जाति के नेताओं ने भी कभी हमारी जाति के सेकंड पीढ़ी को आगे नहीं आने दिया, अपने परिवारों को बढ़ाया। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने सर्व समाज के नए नेताओं को आगे लाने का प्रयास किया। अब आप कहोगे कार्यकारिणी कब घोषित करोगे? 1 मिनट में थोड़ी होती है। अभी आज घर कल छोड़ के भागे, फिर मैं उनको दूंगा, काम करूंगा दूसरा। तो कम से कम मैं दिख रहा हूँ, तो मैं दिख रहा हूँ, बस क्या करना। तो कार्यकारिणी है, बोतल का चिन्ह है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा, वो भी हम कर रहे हैं। और इस बार हम कर रहे हैं कि बहुत यहाँ से भी जो बच्चे धरना स्थल में बैठे हैं, इनको भी छोड़ेंगे, थोड़े इधर आलपी के झंडे पर पिला देंगे बच्चों को। तो कांग्रेस बीजेपी में फिर वही लंबी लाइन में खड़े होंगे जाकर, या मेरे से बराबर से जो लाइन चालू होती है यही से होती है, वहाँ तो वहाँ की तरफ जाना पड़ेगा। तो कोशिश ये करेंगे राजस्थान की हमारी टीम जल्दी हम घोषित करें, 2, 5, 7, 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हें बहुत अच्छी कार्यकारिणी आप सबको मिलेगी। कुछ लोगों को हम ढूंढ भी रहे हैं, युवा नेता हमारे साथ और जुड़े, ताकि देखिए भाई युवा आरएलपी युवाओं की पार्टी, हमारा युवा अगर अध्यक्ष और आरएलपी पार्टी का, तो मुझे तो बाद में आना चाहिए आंदोलन में। पहले तो नौजवान ही करता रहे 2, 3, 4 दिन, उसकी टीम करती रहे, उसके बाद हनुमान बेनीवाल की एंट्री। यहाँ तो दिक्कत है, मुझे ही आना पड़ता है सबसे पहले 1 मिनट, तो मैं ही बैठ रहा था। जब आप ये बातें सारी सीख जाओगे ना, तो अपना आप ठीक होगा। मुझे खुशी है कि जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, बीकानेर और जयपुर, इन जिलों के अंदर टोटल इन जिलों में हमारी टीम अपने आप आंदोलन कर रही है। एक आवाज देने की जरूरत है। 2000, 5000, 1000 की शुरू 1000 की संख्या में इकट्ठे होते हो और चुका देते हो। ये पूरे राजस्थान के 41 जिलों के अंदर जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन गुजर, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम तमाम लोग बिना हमारे समाज के भी उनके बाहुल्य क्षेत्रों में 1000 की तादाद में खड़े होकर आरएलपी के नारे लगाएंगे, उस दिन राजस्थान में राज आपका अपना आप ही आ जाएगा। और राज आएगा तो आपका आपको सबका राज आएगा। मैं तो कहना चाहता हूँ कि अभी मीणाओं, गुजरों ने खूब बीजेपी को वोट दिए, कितने मिनिस्टर बता दो भाई। मनोज 5 कैबिनेट है क्या तुम्हारे? गुजरों में 4 बता दे, भी जोड़ी 4 कैबिनेट है भी नहीं है ना, तो इनसे ज्यादा ही बनाएंगे अगर अपना आ गया। मैं बता रहा हूँ अपना आया हुआ राज है। अगर डॉक्टर साहब 17 में नहीं जाते छोड़ के, 50 सीट आती, घनश्याम जी डॉक्टर साहब हम साथ रहते, 70 सीट आती। एक आदमी हमें तो यहाँ का दे दो, कोई भी दे दो पूर्वी राजस्थान का, चाहे तो डॉक्टर साहब आ जाए, चाहे सचिन पायलट एक आ जाए हमारे साथ। मुस्लिम तैयार खड़ा है राजस्थान का, वो तो कह रहा है मजबूत लोगों के साथ हम जुड़े। उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कांग्रेस ही दिखती, उनको कांग्रेस ही दिखाई हमेशा, क्योंकि देश में जहां भी थर्ड मोर्चे बने वहां मुसलमानों के बिना थर्ड मोर्चे नहीं बने। यूपी देख लो, बिहार देख लो, बंगाल देख लो, हरियाणा देख लो, तमाम जगह मुसलमान के साथ वहां की बड़ी जाति आई तो तीसरा मोर्चा बन गया। मायावती सीएम बने, चाहे मैन सिंह जी बने, चाहे अखिलेश यादव बने, चाहे लालू यादव बने, मुसलमानों के दम पर ही तीसरी पार्टी। यहाँ जाट तैयार है, सबसे बड़ी जाति राजस्थान की, ऐसे ही मुस्लिम और इधर गुजर मीणाओं में अलग अलग समीकरण बन जाएंगे। आए पड़ा 82% पॉपुलेशन होती है। अगर अपन जेएमएम मोर्चा जो कहते हैं, जाट, मुस्लिम, मीणा, मेघवाल, माली, गुजर, ये मोर्चा अगर बन जाता है तो 82-83% पॉपुलेशन है राजस्थान की। अब आप देखिए पॉपुलेशन आपकी राज भजन लाल जी कर रहे हैं, जो ट्विटर को टूटर कह रहे हैं, टूटर, टूटर का स्कूटर भी कहते हैं।